इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 10वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, यानी विश्व में भाईचारे की भावना। उत्सवे, उत्सव के समय, व्यसने, संकट के समय, दुर्भिक्षे, अकाल के समय, राष्ट्र विपलवे, राष्ट्र विपत्ति में, दैनंदिन व्यवहारे और प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो सहायता करोति करता है, सह वह, बंधु बंधु यानी भाई भवती होता है। जो व्यक्ति उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, राष्ट्र विपत्ति के समय और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है, वह बंधु या भाई होता है। यदि विश्वे, यदि संसार, सर्वत्र, यदि संसार में सभी जगह, एतादृश है, इस प्रकार का भाव भवेत, भाव हो, तदा तभी विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, संभवती, संभावित है। परंतु अधुना निखिले संसारे, अभी पूरे संसार में, कलहस्य अशांते च, कलह और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। मानवा, मनुष्यों को परस्पर आपस में न विश्वसंति, विश्वास नहीं है। ते वे परस्य कष्टम, दूसरों के कष्टों को, स्वकीयम कष्टम, अपना दुख, न गण्यति, नहीं मानते हैं। अपि च, और भी, समर्थः, समर्थ, देशा, देश, असमर्थान देशान, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम यानी उनके, ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेष्य, संसार में सभी जगह द्वेष, शत्रुताया, शत्रुता का, हिंसाया च, और हिंसा का भावना दृश्यते है, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम, देशों का, विकास है, विकास, अपि भी अवरुद्ध भवति, अवरुद्ध होता है, इससे देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। इयम महती आवश्यकता, आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता वर्तते है, यत कि एक देश है, एक देश, अपरेन देशेन, दूसरे देश के, सह निर्मलेन, साथ, साफ, हृदयन, हृदय से, बंधुताया, भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात, व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, संसार के लोगों में, इयम भावना, यह भावना आवश्यक है। ततः तभी, विकसित अविकसितयो देशयः, विकसित और अविकसित देशों के मध्य, बीच में, स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मैत्री की भावना, सहयोगन च, और सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम, समृद्धि को प्राप्त करने में, समर्था भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य, सूर्यस्य चंद्रस्य च, सूर्य का और चंद्रमा का, प्रकाश सर्वत्र, सभी जगह, समान रूप से, प्रसरति, फैलता है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी, सर्वेषु, सभी से, समत्वेन, समान, व्यवहार करती है। तस्मात्, इसीलिए, अस्माभि, हम सभी के, सर्वे, हम सभी के द्वारा, परस्परम, आपस में, वैर भाव को, अपहाय, छोड़कर, विश्व बंधुत्वम, विश्व यानी संसार में भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, स्थापित करनी चाहिए। अतः, इसलिए या अतः, विश्वस्य, विश्व के, कल्याणाय, कल्याण के लिए, एतादृशी, इस प्रकार की भावना भवेत, भावना होनी चाहिए। श्लोक है इसमें एक, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात यह अपना है, अयम निजः, यह अपना है, परो वेति, वो उसका, यानी वो पराया है, गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की गणना या इस प्रकार का हिसाब छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, बड़े हृदय वाले लोग, तू तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं।
आगे पाठ के शब्दार्थ हैं। वैसने, वैसने का अर्थ है व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विपलवे राष्ट्र देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम उपेक्षा की भावना या अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध बाधित या अवरुद्ध या रोकना। स्पर्धा, स्पर्धा यानी होड़ मुकाबला या प्रतियोगिता। ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों का, वसुधैव धरती ही, कुटुंबकम परिवार। ये अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, दिए हुए शब्दों का उच्चारण करना है। दुर्भिक्षे, विश्वसन्ति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विपल्वे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। अगला प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखतः, मंजूषा में से समान अर्थों मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। स्वकीयम, स्वकीयम का समानार्थी शब्द है आत्मानम। अवरुद्धः बाधिता, कुटुंबकम परिवार है, अन्यस्य परस्य यानी दूसरे का, अपाय छोड़कर, त्यक्त्वा त्याग कर, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखित है, रेखांकित पद को संशोधित करके लिखना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति, ता बालिकाः मधुरं गायन्ति, अहं पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। तव किम नाम, गुरुवे नमः। अगला प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखित है, मंजूषा में से विलोम पदों को चुनकर लिखना है। शत्रुतायाः, शत्रुताया का विलोम शब्द है मित्रतायाः। पुरा अधुना, पुरा यानी पुराना, अधुना नया। मानवः मानव, दानवः दानव। उदार चरितानाम, उदार चरितानाम मतलब उदार हृदय वाले। लघु चेतसाम, लघु या क्षुद्र हृदय वाले। सुखी न सुखी, दुखी न दुखी। अपहाय यानी छोड़ना, गृहीत्वा ग्रहण करना। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत, नीचे दिए हुए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। बंधु, बंधु शब्द का लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा, वचन है एक वचन। देशान, लिंग है देशान का पुल्लिंग, विभक्ति है द्वितीया, वचन है बहुवचन। ग्रहणाय, ग्रहणाय का लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचन। कुटुंबकम, कुटुंबकम का लिंगम है नपुंसकलिंग, विभक्ति है द्वितीया, वचन है एक वचन। रक्षयाम, रक्षयाम का लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है सप्तमी, वचन है एक वचन। ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान विज्ञानयो का लिंग है नपुंसकलिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है द्विवचन। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु, कोष्ठक में दिए हुए शब्देषु शब्दों को समुचितः उचित प्रकार से विभक्ति योज्यते, विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो शब्द दिया गया है उसकी उचित प्रकार की विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, यानी कृष्ण के चारों ओर गोपियां हैं। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरुदेव को नमस्कार। वृक्षस्य ऊपरी ही खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, अश्व के ऊपर सैनिक हैं। को अगला प्रश्न है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, कोष्ठक में दिए हुए उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
पहला है हरये नमः, यानी हरि को नमस्कार। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। अम्बायै नमः, माता को नमस्कार। मनवस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करोति करता है। पितरम उभयतः पुत्रोस्तः,